नमस्कार साथियों, मैं सिन्हा सर फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो मात्रक से संबंधित है। जिसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये क्यों अलग अलग यूज करते हैं, लंबाई का एक ही क्यों नहीं होता है। तो आप उसको ध्यान से समझिएगा। इनके कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ पद्धतियाँ होती हैं, कुछ नियम होते हैं जिसके तहत हम कहीं मीटर का यूज करते हैं, कहीं सेंटीमीटर का, कहीं किलोमीटर का। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको ये मार्कर का ही लेंथ लेना है तो आप इसका मीटर में तो नहीं ले सकते ना, सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। ठीक है। इसी प्रकार किसी भी चीज़ का जब मापन करते हैं तो एक सिस्टम बनाया गया है, तो उसमें हम आपको मापन के पद्धतियाँ समझाते हैं, मात्रक की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट। बहुत ध्यान समझिएगा, अच्छा टॉपिक है और ज़रूरी है क्योंकि इसमें आके बच्चे फंस जाते हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तब भी फंस जाते हैं। तो मापन की जो पद्धति होती है मात्रक की, तो वो 4 प्रकार की होती है। जिसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है CGS पद्धति या CGS सिस्टम। अब आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है CGS सिस्टम, नाम से देखिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, वह सिस्टम जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, ये लेंथ हो गया, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। तो वह सिस्टम जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं ना, वो सिस्टम कहलाता है CGS सिस्टम। ठीक है, ये पहला सिस्टम है, सभी को समझ में आ रहा होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम चलता है ये। दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है FPS सिस्टम। ठीक है, जो FPS सिस्टम होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुट ऑन सेकेंड। इसमें जो लेंथ होता है उसको फुट में मेजर करते हैं। ठीक है, लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। टाइम सेकंड में ही रहता है हमेशा। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप लोग। ठीक, जो थर्ड होता है वो होता है MKS सिस्टम। ठीक है, MKS सिस्टम। तो इसमें जो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, तो इसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में। ये हमेशा सेकेंड में ही जाता है। तो इसको बोलते हैं MKS सिस्टम, जिसमें लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है। तो ये MKS सिस्टम हो गया। 3 सिस्टम क्लियर हो गए। एक CGS सिस्टम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, दूसरा FPS होता है फुट पाउंड सेकेंड और थर्ड होता है MKS सिस्टम। ठीक है, और जो फोर्थ होता है उसको कहते हैं SI सिस्टम। क्या बोलते हैं? SI सिस्टम। अब SI सिस्टम क्या है? ये MKS सिस्टम को ही चेंज करके लिखा गया है। तो इसमें भी जो लेंथ होता है, ना इसमें, ये मीटर में मेजर होता है। ठीक है, जो मास होता है वो किलोग्राम में और जो टाइम होता है वो सेकंड में। मतलब एक ही है, बस उनको नाम दे दीजिएगा SI सिस्टम। ये पूरे इंटरनेशनल सिस्टम कहलाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो पूरे वर्ल्ड में चलता है। मतलब आपको किलोग्राम, ठीक है, मीटर, सेकंड, ये पूरे विश्व में लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 सिस्टम होते हैं मापन के, या बोल सकते हो मात्रक के 4 पद्धतियां होती हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, सभी की लंबाई अलग अलग होती है, इसलिए इसको बांटा गया है। और भी होते हैं, आप बिल्कुल खुद मत हो जाना कि हम 4 हैं तो 4 याद कर लेंगे, पर भाइयों बहुत सारे होते हैं। अब ये देखिए ना, ये तो सेंटीमीटर, इससे छोटे नहीं होते होंगे। अरे अपने बाल का रेडियस लेना है आपको, तो कैसे लोगे? आसान है, इससे ले लेंगे क्या बाल का रेडियस? नहीं ले सकते। तो और भी होते हैं, चलिए बाल छोड़िए, एटम जो होता है, एटम सुने होगे ना आप, केमिस्ट्री में, साइंस में पढ़े होंगे। जो एटम होता है ना, एटम का जो सेंटर होता है, ठीक, उसका कैसे रेडियस निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। एटम के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इनसे निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। इनसे भी ज़्यादा छोटे होते हैं, इनसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वाली यूनिट भी होती है ये सब। और एक और बात, अब मान लेते हैं तो स्मॉल डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ से सन तक का डिस्टेंस निकालेंगे, किलोमीटर में तो निकल जाता है, लेकिन और, ठीक है। अभी फिजिक्स बहुत मज़ेदार है बच्चों, अभी चलो आगे, अभी देख जाओ फिजिक्स कितना मज़ा दे जाएगी। फिजिक्स से मज़ेदार सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। तो आपको
सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ गया ना। तो आप आपके चैनल फिजिक्स मैथ्स वाले सिन्हा सर को सब्सक्राइब करिए जिन्हें नहीं करें हैं, और जितने वीडियो हमने डाले हैं शुरू से बेस से, फिजिक्स को हमने 0 लेवल से स्टार्ट किया है, वो वीडियो आप लोग देखिए, एक बार में समझ नहीं आया 2-3 बार देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना पहले जरूरी है, शेयर भी करिए, अपने साथियों को भी दीजिए, बताइए कि फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, आप ध्यान से देखिए, साथ में आपको मैथ भी पढ़ाया जाएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो इसे मैं एक बार और बताएंगे, ठीक है। तो आप सभी को सिन्हा सर का नमस्कार।